अगर में होता, मेरी सरकार होती कहीं, मैं सब इनको देशद्रोह के मामले में जेल में डालता। हाँ, बिल्कुल। मैं चौधरी से लेकर तमाम जो कतार है बड़ी, हाँ, मैं सबको जो है इनको जेल में डालता। और मैं कहता हूँ, मैं तो हैरान भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों, आप कभी कभी तो स्वतः संज्ञान ले लेते, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देता रहेगा 3 महीने, मतलब 90। देखिए, मैं आपको बताता, देखिए 90 दिन में क्या खेल हो जाएगा। बने हुए हैं ना, चाहे वह मीडिया में बैठे हैं, चाहे वह जांच एजेंसी में बैठे, इन सब की सूची तैयार होनी चाहिए। 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ, ए भाई के साथ, इनको भी जेल में जाना है। ये गारंटी। बार प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी ने कहा था, काला धन बनाने, काला धन संचय करने के लिए जो तमाम मांग की गई थी, किससे? जो G20 के सदस्य थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब हमारा टर्म पड़ा, अभी तो 18वां है, ये थोड़ी है कई अंधभक्तों को बताया जा रहा होगा कि G20 का सदस्य भारत तब बना जब 14 आया। ये गलत है। G20 का 9वां अधिवेशन था ऑस्ट्रेलिया में जब मनाया गया, जब मोदी उसका भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आप कह रहे हैं, इस G20 के नाम पर 5820 करोड़ रुपए का घोटाला, 990 से ज्यादा खर्च कैसे कर दिया? एक, उस पर पर्दा डालने का। दूसरा, हमारा क्या अब की बार ब्राजील का है, कोई मांगने से थोड़ा होता है। लेकिन एक और देखिए नियत, एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्षीय पावर सौंप देता है ब्राजील के राष्ट्रपति को, और दूसरी तरफ नियत खराब है प्रचार प्रसार की, कहता है कि नवंबर तक प्रचार करने का छूट है का। तो आप समझो, जब तुमने अध्यक्षीय पावर दे दी है तो इसके बाद अब देखिए नियत का मामला, तो उसके बाद तुम कौन होते हो कि नवंबर में क्या कार्यक्रम होगा तय करने के लिए? और यह बताना कि ये भारत में पहले हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वीडियो जो कांग्रेस के लोगों ने भी किया, इंदिरा जी ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें 100 से ज़्यादा देशों के लोग आए थे। लेकिन एक बड़ी बात, पूरे G20 के अधिवेशन में कहीं इन्होंने अपने देश के गद्दार माफी वीर को आगे नहीं रखा, न गौडसे को आगे रखा। तब भी दुनिया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शरण में जाना पड़ा, जिसने देश के विकास, देश के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए अपना कोट पैंट टाई छोड़ करके लंगोट धारण किया था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक गुजरात के गांधी थे जिन्होंने देश की तरक्की के लिए थ्री पीस छोड़कर, कोट पैंट छोड़ करके लंगोट अपनाया है। और एक दूसरा दुनिया का डकैत है जिसने भीख मांगते मांगते 10 लाख का सूट पहन लिया है। ये बात हमारे, जो आपने कहा, दिल्ली के एक पुलिस के आला अधिकारी थे और ये कांवड़ यात्रा में लोग गए हुए थे। उन्होंने कहा, भूपेंद्र रावत हम बहुत सुकून में। मैंने कहा क्यों? कहा कि जो अभी दिल्ली में चोर उचक्के थे ना, सब कहाँ चले गए? कांवड़ यात्रा में, तो हम लोगों को शांति है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मक्खनलाल बिंद्रू का जिक्र करता हूँ। 1990 में भाजपा गठबंधन ने जब वहाँ पर आतंकवाद कराया था, कश्मीर खाली करवाया था जगमोहन की अगुवाई में, तब भी मक्खनलाल बिंद्रू की दुकान चलती थी, दवा विक्रेता की। धारा 370 हटाई गई, तब भी चल रही थी। मक्खनलाल बिंद्रू की भी हत्या ठीक उसी तरीके से कर दी गई जैसे किसानों को रौंदा गया, कुचला गया, और जैसे शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स का माफिया बताया गया। और उसकी क्रोनोलॉजी क्या थी? उसकी थी कि अडानी के पोर्ट पर, मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जो ड्रग्स अफगानिस्तान से आई थी। और अफगानिस्तान में 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती है और 16 सितंबर को मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की ड्रग्स आ जाती है। और इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए हमारे किसानों को रौंदा गया, हमारे देश के हीरो शाहरुख खान के बेटे को फर्जी मामले में फंसाया गया, और ये सब पूरा मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या करवाई गई। जांच उसकी भी होनी चाहिए। बल्कि मैं तो विपक्ष से अपील करता हूं, जो मक्खनलाल बिंद्रू कभी नहीं मारा गया, वो धारा 370 हटाने के बाद उसकी हत्या क्यों की? मोनू मानेसर के मामले में क्या लगता है, अचानक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी इसलिए, जैसे ही दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया, भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ने सवाल उठाया, यह 5820 करोड़ का जो घोटाला है G20 में, इससे ध्यान भटकाने के लिए जो मोनू मानेसर लंबे समय से गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसे गिरफ्तार कराया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, मोनू मानेसर को गिरफ्तार करा करके ताकि मीडिया का अटेंशन बदली करने का खेल था। नहीं तो पूछे, खट्टर को पूछो, खट्टर बताए कि उससे पहले क्यों नहीं।
लेकिन जैसे ही 5,820 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला उजागर होता है, मोनू मानेसर गिरफ्तार हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक देश और एक नेशन चुनाव की बात आती है, हरीश साल्वे ने तीसरी शादी की 68 साल की आयु में, और इस नालायक ने एक देश और एक चुनाव में उसको सदस्य बना दिया। तो जरा पूछो, बहु शादी के खिलाफ, एक से ज्यादा शादी के खिलाफ की बात करने वाला हमारे देश में 3-3 शादी कर चुके हरीश साल्वे, और चौथी, पांचवी, छठी नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? लास्ट सवाल है रावत जी। विपक्ष ने, इंडिया नामक जो गठबंधन है, उसने गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकरों का बहिष्कार कर दिया है। बहुत, मैं तो ये भी कहता हूँ उन्हें जेल में डलवाइए। मैं अगर सत्ता में होता, मेरी सरकार होती कहीं, मैं सब इनको देशद्रोह के मामले में जेल में डालता। नाम लेके आप हाँ, बिल्कुल। मैं सुधीर चौधरी से लेकर तमाम जो कतार है बड़ी, मैं सबको जो है इनको जेल में डालता। और मैं कहता हूं, मैं तो हैरान भी हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को क्यों नहीं दिखता है? आप कभी कभी तो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। गाइडलाइन दी है केंद्र सरकार को 3 महीने का। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देता रहेगा 3 महीने, मतलब 90। देखिए, मैं आपको देखिए आपको बताता हूँ 90 दिन में क्या खेल हो जाएगा। जैसे 31 तारीख को देश और दुनिया के अखबारों में आ गया कि भारत के 83 अरब रुपए अदानी ने मोदी के साथ मिलकर विदेशों में भेजे, और कहा जिन देशों में टैक्स माफ है, जहां जांच पड़ताल नहीं होती, और वहां से शेल कंपनियों के माध्यम से, जिन शेल कंपनियों की बात नरेंद्र मोदी ने 2014 में उठाई थी, उन्हीं शेल कंपनियों की पोल खोल हुई न, तो मोदी ने एक्शन। देखिए सुनिए, क्या गोदी मीडिया पे एक्शन हो पाएगा? अरे गोदी, मुझे बताइए, जो तोता बना रखे ईडी, सीबीआई, ये सब, इन सब अधिकारियों की सूची भी तैयार होनी चाहिए। क्या कारण है कि अडानी के पोर्ट पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता हो और कोई जांच एजेंसी छापा ना मारती हो? एक मिनट, अडानी के 83 अरब रुपए विदेश भेजता शेल कंपनी के माध्यम से, हर कोई भी जांच एजेंसी छापा नहीं मारती, मुकदमा दर्ज नहीं करती है। हम कहते हैं कि ये तोता बने हुए हैं ना, चाहे वह गोदी मीडिया में बैठे हैं और चाहे वह जांच एजेंसी में बैठे, इन सब की सूची तैयार होनी चाहिए। 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ, मोटे भाई के साथ, इनको भी जेल में जा। ये जो रामदेव ने क्या कहा, जाहिल आदमी ने, देखिए उसके कारण है। भारत के लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत में 18.5 करोड़ मुसलमान वो हैं, अगर वो इस्लाम नहीं बनते, नहीं अपनाते उदारता से, नमाज पढ़ के आतंकवाद को फैला रहे हैं। थोड़ा बता रहा हूँ, तो हिंदू रहते भी उन्हें ये पंडा जो है क्या कहते हैं, जनेऊ धारण करने का हक नहीं देते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हमारे देश में मुसलमान हैं तो तब कम टारगेट में आते हैं दलित, आप कल्पना कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि ये रामदेव धंधे को लेकर सोचता है। वो सोचता है कि जब मैं मुसलमान के खिलाफ बोलता हूं तो उसका सामान ज्यादा अंधभक्त खरीदारी करते। अंधभक्त वो लाला आदमी है, उसने सबसे कहा देशवासियों तुम काम धाम छोड़ो